नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से लाठीचार्ज जो है कल किसानों पर हुआ बसताड़ा टोल पर, तो ऐसे में जो है कई किसान नेता जो है उनका हाल पूछने के लिए आए थे। लेकिन आपको बता दें, आज वीरेंद्र राठौर जो हैं वो भी कांग्रेस से भी हैं और जाने माने वकील हैं, तो वो भी आज जो है हाल पूछने के लिए उनका आए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चोटें जो हैं उन्हें आई थी और उन पर लगभग 4 बार जो है लाठीचार्ज हुआ था। काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल था वहाँ पर। तो एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपने देखा कल, क्या कहना चाहेंगे? लाठीचार्ज भी उन पर हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बर्बरतापूर्वक तरीके से किसान भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। उन्हीं का हालचाल जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आज हालचाल जानने के जी लिए जी पहुंचे जी हैं। जी। तो फिलहाल तो यहाँ पर फिलहाल जो है एक बार जा रहे हैं उनका हालचाल पूछने के लिए। नहीं उधर परले पर इस तरफ आ जाओ, इस तरफ। कोरोना काल में इसी साल के अंदर इन्होंने इतनी ऑक्सीजन जो चलाई बहुत हेल्प करी निफा के साथ जुड़े हुए थे। मतलब तो देख लो, बस ये रिजल्ट दिया है शासन की सेवा करने ना की हड्डी में उठने के बाद और इतनी घूमता रही। वीडियो भी आप देखेंगे, फिर भी मारते रहे, लातों पे मारते रहे। थोड़ा सा ना इस चोट का असर आंखों पे आएगा। ये इस एरिया में जब लाठी लगती है तो एकदम से आईज में नीलापन आ जाता है। आई में प्रॉब्लम हाँ, नस दब गई सी ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਆ, 2-3 ਦਿਨ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਇਹਦੇ ਨਸਲ ਤੇ ਆ। फ्रैक्चर हैगा भी नहीं है, या तो हैगा ये हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो चुकी है, पर वो घर दे उन्होंने हमने शो नहीं करता परेशान नहीं होगा। कल जब हुआ उस समय आप कैसे इन्होंने अटैक किया? एक्चुअली पहले प्रशासन ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ आप लोगों को पैदल था, हल्दी के गाड़ी से छुड़वा दी आपको। प्रशासन की गाड़ी आगे पीछे होगी, ये बात बोल के वो उस भाषण को ऊपर जाती है। आई थी गाड़ी में इस बात को साहब है ऊपर जाती है। तो कहते हैं आप यहाँ रहो, हम आपको जाने देंगे। आप यहाँ पे गाड़ी नहीं देंगे, यहाँ पे प्रोटेस्ट अपने उन्होंने हमें वहाँ पर बिठाया और बिठाने के बाद अभी कुछ ही पता नहीं, आराम से बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, हम लोग उसके सामने खड़े हैं। तो एकदम से प्रशासन आया, प्रशासन ने आकर सामने का निशान स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे हमें अच्छा ना लगा कि पहले उन्होंने कुछ मान कर कि खुद हमें उठा रहे हैं। तो हम सब लोग जो वहाँ पे खड़े थे वो भी वहीं पर रहे। तो सीने के कुछ बुजुर्ग थे। तो वीरेंद्र राठौर जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से वो हाल पूछने के लिए आए हुए थे। सर, आपने देखा जाकर किसानों को चोटें भी आई हुई, क्या हाल है उनका फ़िलहाल? देखिए, अभी किसान भाइयों से हम मिलकर के आए हैं। बहुत ही दुखद घटना है और जिस तरीके से चोटें मारी गई हैं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ पूरी प्लानिंग के साथ इस सारी मीटिंग को रखा गया था सरकार के द्वारा। इनका केवल और केवल एक ही मकसद था कि किसान भाइयों के ऊपर किस प्रकार से लाठीचार्ज किया जाए। इस सोच के साथ मुझे लगता है इस बैठक का भी प्रयोजन किया गया। ये ठीक है, बैठक करना उनका संवैधानिक अधिकार है, पर उस संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए पूरे शहर की जनता को की फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया जी, जो कि जनता का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। जी जी, ठीक है, उसकी पूरी अवहेलना इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई और उसकी वायलेशन करने के बाद इन्होंने किसानों को एक एक करके टारगेट करके भयंकर लाठीचार्ज किया। मैं अभी किसान भाइयों से मिलकर के आया हूँ। वाइटल पार्ट्स जो हैं बॉडी के, जो हमारा सिर है, ये सबसे वाइटल पार्ट है जी। कभी भी जब भी लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज हमेशा नॉन वाइटल पार्ट पे किया जाता है अगर करना पड़े तो। आपने सारा लाठीचार्ज वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर किया है।
सरदार गुरजंट सिंह के फ्रंटल बोन के ऊपर आपने लाठियाँ मारी हैं, जो कि बहुत घातक हो सकती थी। और किसान भाइयों के सिरों को आपने फोड़ने का काम किया है। और जिस प्रकार से एसडीएम करनाल की वीडियो वायरल हुई, उसने तो सारी परतें खोल दी कि ये कहीं ना कहीं सरकार की प्लानिंग थी और इंस्ट्रक्शंस थी। एसडीएम करनाल का ये कहना कि किसानों के सिरों के ऊपर लाठियाँ मारी जाएं, ये इस बात को साबित करता है कि इन्होंने एक बड़ा हादसा करने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। भाजपा के षड्यंत्रकारी जो दिमाग हैं, उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था। उस षड्यंत्र का हिस्सा इस बैठक को रखा गया था। इस बैठक को रखने के बाद ताकि करनाल को किले में तब्दील कर दिया जाए और किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक तरीके से लाठी चार्ज करके एक बड़ा हादसा और पूरे प्रदेश के अंदर माहौल ख़राब कर दिया जाए, ये जो है करने का काम भाजपा के लोगों ने किया। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस घटना के बाद भाजपा के लोगों ने कोई औपचारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया। 2 लोग सामने आए, एडीजीपी क्राइम हरियाणा नवदीप सिंह विर्क और डिप्टी कमिश्नर करनाल मिस्टर यादव। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये दोनों अफसर भाजपा और आरएसएस के स्पोक्स पर्सन की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। एसडीएम का जो बयान सामने आया हुआ है, उस पर एक भी टिप्पणी डिप्टी कमिश्नर करनाल ने नहीं की। डिप्टी कमिश्नर करनाल ने कहा कि मुझे खेद है कि एसडीएम साहब ने ये बात कही। ये खेद प्रकट करने का विषय नहीं है। एसडीएम इज कमिटिंग अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये खेद प्रकट करने से ख़त्म नहीं होगा। ये एसडीएम के खिलाफ क्रिमिनल एफआईआर दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई करने से होगा। डिप्टी कमिश्नर का ये कहना खेद प्रकट कर रहा हूँ जी, ये दर्शाता है कि डिप्टी कमिश्नर मनोहर लाल खट्टर के गलत कार्यों को छुपाने के लिए, लीपापोती करने के लिए एक भाजपा और आरएसएस के स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। और मैं आपके माध्यम से एक चेतावनी और इन अफसरों को देना चाहता हूँ कि सरकारें तो आती हैं, सरकारें चली जाती हैं, परंतु जो अफसर अपनी ड्यूटी ना करके नेताओं की और पॉलिटिकल पार्टीज़ के हिसाब से काम करते हैं, उनका पूरा लेखा जोखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद इन अफसरों को कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। सर, जैसे कल ये तो वो बोल ही रहे हैं कि वो खेद प्रकट कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो गाड़ियां हैं उन्हें भी जो है लाठियों के साथ जो है पुलिस प्रशासन के लोगों ने तोड़ा, जैसे कि वीडियो के अंदर भी आया है। कई बार हमने भी जिसमें कवरेज की थी तो उसे भी तोड़ा गया है। फिर बाद में उन्होंने बोला कि ये जो स्टेज है उस पर हम बैठे थे और पुलिस प्रशासन वहाँ से उठता है और अचानक गुरनाम सिंह चरोनी आने वाले थे तो फिर से उन पर लाठीचार्ज होता है अचानक से बिना किसी बात के। उस पर सर क्या कहना चाहेंगे कि गाड़ियाँ भी उनकी तोड़ी गई थी? यहाँ पर बात सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि रोड जाम तो उन्होंने पहले भी किया था। देखिए, ये 2 विषय हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। एक वीडियो तो वायरल हो रही है जहां पुलिस वाले गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। दूसरी वीडियो वायरल हो रही है जहां पे कुछ पुलिस के कांस्टेबल्स कंट्री मेड पिस्टल हाथ में लिए हुए हैं। अब ये बहुत बड़ी जांच का विषय है कि कंट्री मेड पिस्टल और लाइसेंस वेपन के अंदर अंतर मैं भी समझता हूँ। देखने से बता सकते हैं कि कंट्री मेड पिस्टल है कि लाइसेंस वेपन है। कंट्री मेड पिस्टल लेकर के कांस्टेबल का वहाँ पे मौके पे हाजिर होना और पुलिस के द्वारा गाड़ियों के शीशे तोड़ना, सवाल यह है ऐसा क्यों और किन हालात के अंदर पुलिस करती है, मैं उसका जवाब दूंगा। जब पुलिस को कोई गलत कार्य के लिए एविडेंस क्रिएट करना हो तो वो अपने हाथ से ये कार्य करने का काम करती है। शीशे तोड़ने से क्या संदर्भ है? शीशे तोड़ने का मकसद ये है कि वो ये ग्राउंड तैयार करते हैं कि पथराव किसान करने जा रहे हैं और किसानों के पथराव से गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं और हमने उस पथराव के एवज में लाठीचार्ज या कुछ और भारी बल प्रयोग कर दिया। जब उसका ग्राउंड तैयार करना होता है तो पुलिस सबसे पहले लाठियों से खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़ती है, जो कि वीडियो से साफ साबित हो रहा है। कंट्री मेड पिस्टल जब पुलिस लेकर के आती है, जब पुलिस को कोई बड़ा गंभीर हादसा करना हो, मैं दोबारा इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, पुलिस को कोई गंभीर हादसा करना हो तो उस कंट्री मेड पिस्टल से भी
एविडेंस क्रिएट किया जाता क्या है। समझना चाहेंगे जिस तरीके से ये जो प्रोग्राम कल किया गया, आम जनता में कितनी महिलाएं इतनी परेशान थी, IBN24 की टीम भी उन्हें रास्ते से अपनी गाड़ी के अंदर लेकर आती है, उन्हें घर तक छोड़ती है, तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, इस प्रोग्राम को कहीं और भी किया जा सकता है? जब उन्हें मालूम है कि किस तरीके से पहले ही आह्वान किसानों ने किया है, तो आम जनता परेशान होगी, तो वो चाहते तो नूरमहल की तरफ भी कर सकते थे, और भी बाहर भी किया जा सकता था, करनाल से बाहर कहीं दूर भी, तो चंडीगढ़ की तरफ किया जा सकता था, प्रोग्राम यूपी किया जा करने का सकता था। मकसद उपद्रव करना था, आप बात को समझिए। जी, प्रोग्राम नहीं करना था उनको, उपद्रव के लिए ग्राउंड तैयार करना था, ये भाजपा की सोच थी। नहीं तो 3 दिन पहले सारे विधायक और सारे मंत्री चंडीगढ़ में ही मौजूद थे, सेशन चल रहा था, बैठक वहाँ की जा सकती थी। परंतु एक संकरी गली के अंदर पूरे हरियाणा की कैबिनेट को लेकर के आना, वो एक षड्यंत्र का ही हिस्सा था। आम जनता भी परेशान रही, एक घंटे बाद जो अपनी दुकानों पे पहुंची है, स्टूडेंट्स तक जो थे वो पैदल जा रहे थे, लोगों को बसें लेनी थी, लोग बसें नहीं ले पा रहे थे, बहुत ये सारा माहौल कल। देखिए खट्टर जी इस समय पूरे अपने जो उपद्रवी दिमाग और उनके जो उसका वो पूरा प्रयोग कर रहे हैं, और उन्होंने हरियाणा को प्रयोगशाला बनाने का काम कर रखा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम उनके इस एजेंडे को में उनको कामयाब नहीं होने देंगे। और अगर आप कल का मेरा लाइव भी देख लें, मैंने सुबह 9 साढ़े 9 बजे ही कहना शुरू कर दिया था लाइव पे कि आज खट्टर जी ये करेंगे। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा था, मैं इनके एक्शन से समझ रहा था कि आज इन्होंने किसान भाइयों को टारगेट करके इनके ऊपर बर्बरतापूर्वक से लाठियाँ बरसानी है। जिस तरीके से धारा 144 को लगाया गया, वो तो ग्राउंड तैयार किया गया कि आज किसानों के ऊपर अटैक किया जाए। क्या सर प्री प्लान लग रहा था? 100% प्री प्लान, प्री मेडिटेटेड और क्रिमिनल एक्ट है ये ऑन द पार्ट ऑफ मनोहर लाल खट्टर एंड हिज कैबिनेट। मैं आपके माध्यम से डिमांड करता हूँ कि SDM करनाल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर होनी चाहिए, और किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के अंदर एक कमेटी गठित की जानी चाहिए, और इस सारे मामले की जांच होनी चाहिए। इसका खुलासा होना चाहिए कि ये क्या षड्यंत्र था, क्यों इस बैठक का रखने का कारण यहाँ था, और इस षड्यंत्र के तहत ये क्या प्रदेश के अंदर करना चाहते थे। इन सारी चीज़ों का खुलासा पब्लिक के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये वीरेंद्र राठौर जी थे जिनसे हमने बात की है, और यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है ये आंदोलन जो है आगे किया जाएगा, क्योंकि जो आंदोलन था वो फ़िलहाल उन्होंने रोड जाम करके किया था, जिसके बाद लाठीचार्ज होता है और काफ़ी किसानों को चोटें आती हैं, और काफ़ी सारे जो यहाँ पर आपको बता दे राकेश टकैत भी जो है पहुँचे थे ट्रामा सेंटर में, फिर उसके बाद जो है और भी कई लोग पहुँचे, और आज वीरेंद्र राठौर जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं उनका हाल जानने के लिए, और फिलहाल जो है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, तीखी प्रतिक्रिया की जो सरकार का जो एजेंडा था वो यही था कि किसी भी तरीके से जो है यहाँ पर जो लाठीचार्ज है वो किया जाए, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया। तो लोगों से पहले इस खबर को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें, और फिर से जुड़ेंगे IBN24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।